लगता है विवादों का मौलाना जहरीले और भड़काऊ बयान से बाज नहीं आएगा। एक बार फिर भड़काऊ भाईजान मौलाना तौकी रजा खान ने भड़काऊ बयान दिया है और कहा है कि अगर देश का मुसलमान सड़कों पर आ गया तो कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा। ये रिपोर्ट देखिए। कानून हो गया और कानून अपने हाथ में लेने पर मजबूर हो गया तो तुम्हें हिंदुस्तान में कहीं जाना नहीं। फिर भड़का बरेली वाला मौलाना। और जिस दिन मुसलमान सड़कों पर आएगा उस दिन फिर किसी के कब्जे में नहीं आने वाला है, ये समझ लिया। भड़काऊ मौलाना के जिहादी बोल। हमारे सब्र का पैमाना अब लबरेज हो चुका है। क्या ये भड़काऊ मौलाना देश में दंगा कराना चाहता है? क्या मौलाना तौकी रजा देश को फिर बांटना चाहता है? ये मौलाना देश में महाभारत कराना चाहता है? ये बात कोई और नहीं बल्कि खुद मौलाना तौकी रजा खां कह रहा है। वो खुलेआम मुसलमानों को भड़का रहा है, सरकार को चुनौती दे रहा है कि अगर देश का मुसलमान सड़कों पर आ गया तो सरकार संभाल नहीं पाएगी। तो आरोपी के घर पे बुलडोजर चला देना ये अन्याय है। इस किस्म के अन्याय अगर इस हुकूमत में होते रहे तो इस देशव्यापी जेल भरो आंदोलन को रोकना हुकूमत के बस की बात नहीं। और जिस दिन मुसलमान सड़कों पर आएगा उस दिन फिर किसी के कब्जे में नहीं आने वाला है, ये समझ लिया जाए। अब तक तो आप समझ ही गए होंगे कि मौलाना तौकी रजा खां का इरादा क्या है। इतना ही नहीं, ये भड़काऊ मौलाना दिल्ली में हुए दंगे और उन पत्थरबाजों को जायज ठहरा रहा है जिन्होंने दिल्ली को दंगे की आग में झोंकने की कोशिश की। मुसलमान के ऊपर ये इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि पहले से प्लान किया हुआ था, उन्होंने दंगा करना था। मुसलमान अगर प्लान किए हुए होता तो कुछ हथियार होते उसके पास। पत्थर फेंकना मजबूरी है। जब हम पर हमला आवर हो गए तो अपनी हिफाजत के लिए, अपनी मस्जिद की हिफाजत के लिए हमें कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। मौलाना तौकी रजा इतने भर से ही नहीं रुका, उसने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धृतराष्ट्र तक बता दिया और खुलेआम देश में महाभारत छेड़ने की धमकी दे डाली। तुम सबके प्रधानमंत्री हो, तुम्हारे मुल्क में इस किस्म की बेईमानी हो रही है और तुम खामोश हो, मूक दर्शक बने हुए, अंधे और बहरे बने हुए। ऐसा लगता है तुम महाभारत के धृतराष्ट्र हो। और अगर नरेंद्र मोदी धृतराष्ट्र की भूमिका से बाहर नहीं आए तो हिंदुस्तान में भी महाभारत होने से कोई बचा नहीं सकता। दिल्ली के जहांगीरपुरी में बुलडोजर चलने का असर इस मौलाना के दिलो दिमाग में इतना हुआ कि वो दंगा और फसाद की बातों पर उतर आया। हमारे सब्र का पैमाना अब लबरेज हो चुका है। हुकूमत को फैसला करना होगा कि देश में अमन और शांति रहेगी या देश में दंगा और फसाद रहेगा। दरअसल मौलाना तौकी रजा ने दिल्ली में बुलडोजर मामले को लेकर ईद के बाद जेल भरो आंदोलन का ऐलान किया है। मौलाना के भड़काऊ बयान पर हिंदू धर्म गुरुओं ने कड़ी आपत्ति जताई है, तो वहीं बीजेपी ने इस मामले पर कांग्रेस को घेरा है। मुसलमान नहीं निकल सकता, निकलेगा जिहादी निकलेगा। इनके द्वारा जो बनाए गए जिहादी वो निकलेगा तो उसका हाल वही होगा जो औरों का हुआ था, जो अफजल गुरु का हुआ, जो और लोगों का हुआ, उन सब का वही हाल होगा। ऐसे दंगाई और दंगाई मानसिकता वाले लोगों को कांग्रेस पार्टी कब तक शरण देती रहेगी? कभी मध्य प्रदेश में दिग्विजय सिंह शरण देते हैं, कभी प्रियंका वाड्रा और कांग्रेस पार्टी शरण देती है। और अगर वो शरण नहीं देते, अगर उनका हाथ तौकी रजा के साथ नहीं है तो क्या वो तौकी रजा से अपने सारे रिश्ते नाते तोड़ेंगे? क्या वो तौकी रजा के खिलाफ कार्रवाई की मांग करेंगे? ये कोई पहला मामला नहीं है जब इस मौलाना ने देश को तोड़ने और मुसलमानों को भड़काने की बात कही हो। इससे पहले भी वो हिंदुओं के खिलाफ बयान देकर देश को गृह युद्ध की आग में झोंकने की बात कर चुका है। ये कानून हो गया और कानून अपने हाथ में लेने पर मजबूर हो गया तो तुम्हें हिंदुस्तान में कहीं जाना नहीं। इतना ही नहीं, इस भड़काऊ मौलाना ने बटला हाउस एनकाउंटर में मारे गए आतंकियों को आतंकी मानने से इनकार कर दिया था। हद तो ये भी है कि इतने भड़काऊ बयान वाले मौलाना के साथ कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी फोटो तक खिंचवा चुकी हैं। ऐसे में सवाल यही है कि एक के बाद एक जिहादी मानसिकता वाले इस मौलाना की सोच पर आखिर बुलडोजर कब चलेगा? टीम न्यूज़ नेशन।